क्या बताऊं तुझको, आखिरकार सब कुछ ठीक ठाक हुआ। हाँ हाँ, वो लोग आएंगे कुछ देर में। ठीक है, तुम लोग वक्त पे चले आना। हाँ हाँ ठीक है, बाय। क्या बात है, तुम अभी भी यहाँ खड़े होकर अपनी बहन के साथ बतिया रही हो और इधर जो लड़के वालों के आने का टाइम हो गया है वो तुम्हें याद है? तुम बिल्कुल चुपचाप बैठे रहना। तुम ज्यादा इंटरफेयर करते हो, इसीलिए प्रॉब्लम बढ़ता है। मेरे इंटरफेयर करने से प्रॉब्लम बढ़ती है ना? सारी जिंदगी तो इसी तरह से मुझे दबा के रखा है। मतलब अगर मैं कुछ भी कहूँ तो इल्जाम मुझी पर आता है। हाँ बिल्कुल। तुम जरा सोच के ये बताओ मुझे कि आज तक तुमने कौन सा काम ठीक ठाक किया है? बताओ। तुम सब कुछ लेकर परेशान हो जाते हो, यही तो अच्छा नहीं लगता। सब कुछ लेकर परेशान हो जाता हूँ। ये देखो, तुम्हारे साथ इतने सालों से घर बसा रहा हूँ, यही तो सबसे बड़ा सबूत है कि मैं कितने ठंडे दिमाग वाला हूँ। सज लो अच्छे से सज लो। अच्छा लग रहा है ना? हाँ तुम क्या कहना चाहते हो? हाँ हाँ बताओ मुझे, क्या कहना चाहते हो? अरे यहाँ खड़े होकर लड़ने का टाइम है क्या अभी? अंदर चलो, सब कुछ तैयार कर लेते हैं, वो लोग आते ही होंगे। आओ। हाँ चलो तुम, अरे चलो। आओ जल्दी आओ। देखा, इस उम्र में भी लड़ते हैं। इसी वजह से मैं शादी नहीं करना चाहती। क्या पता शादी करने के बाद पूरी जिंदगी लड़ते लड़ते निकल जाएगी। फिर भी फैमिली सिस्टम इम्पोर्टेंट है ना? क्या करूं बता ना, कुछ आइडिया बता। किसी भी तरह शादी तोड़नी होगी। मैं ना ये शादी नहीं करना चाहती। मैंने ना लड़के की फोटो देखी, मुझे भोला भाला सा लगा। अच्छा सुनो, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी जैसी है ना तू वैसी रहे, बाद में हम लोग लड़के के साथ बात करके कुछ कर लेंगे। अच्छा, एक तरकीब हो सकती है। लड़के को ना टेढ़ी आंखों से देखेंगे, अपने आप शादी तोड़कर चला जाएगा। ये कर सकते हैं। ये सब सिनेमैटिक आइडियाज रहने दे, और प्लीज अभी कोई सीन क्रिएट मत करना, प्लीज जल्दी कर। दीदी, अपने बेटे है इसलिए नहीं बोल रही हूँ। मेरा बेटा लाखों में एक है। इस जमाने में ऐसा लड़का ढूंढ के भी नहीं पाओगे। मम्मी, अगर ऐसी बात है तो मेरी बेटी भी 2 लाख में एक है। जितनी खूबसूरत है उतनी ही अक्लमंद। बिल्कुल सही कहा है। अरे भाई, यहाँ तो लाखों में बात चल रही है, तुम लोग तो करोड़पति होने वाले हो। टांग मत खींच, पहले 2 लाख वाली लड़की को तो देख लो, फिर सोच। अरे वाह, बहुत खूबसूरत है। बेटी कैसी हो? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। बेटा प्लीज सबको परोस दो। हाँ तो थैंक यू। थैंक यू। तो फिर हम लोग चलते हैं, फिर मिलेंगे। चलते हैं, अब आते हैं। भैया, हाँ? कुछ दिन पहले तो त्योहार था। त्योहार? वो तो काफी दिन हो गया है ना। वो तो बहुत दिन हो गया, कुछ दिन पहले नहीं। हाँ, आपका आशीर्वाद नहीं लिया ना। आशीर्वाद? ओह अच्छा,
समझ गया। अभी अभी मत दीजिए, अभी मत दीजिए, मम्मी डांटेगी। बाद में आप कहीं छुप कर दे दीजिएगा। ठीक है। अरे रुक। तो चलते हैं। सुन, मैंने तुझे कहा था ना आइडिया देने के लिए। अभी उस लड़के से मिलने जाना पड़ेगा। मुझे नहीं जाना। अगर मम्मी ने देख लिया मैं यहाँ खड़ी हूँ तो पता नहीं क्या करेंगी। मैंने तुझे कहा था एक आइडिया देने के लिए, तूने कुछ भी नहीं किया। ए, क्या बात है? तू अभी भी यहीं खड़ी है? तुझे उससे मिलने जाना था ना? वो तेरे लिए इंतजार कर रहा है। मुझे जाने का मन नहीं है। क्या जाने का मन नहीं है मतलब? वो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? मम्मी, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। सुन, हमेशा अपने बारे में सोचने से नहीं चलता है, बाकियों के लिए भी सोचना पड़ता है। और वैसे भी हम लोग तो किसी ऐसे वैसे के हाथ में तुझे नहीं सौंप रहे हैं। उसके बारे में सब पॉजिटिव ही कह रहे हैं। सुनिए मम्मी, शादी की पूरी बात ही नेगेटिव है। यहाँ पॉजिटिव कुछ भी नहीं। मुझे नहीं पता, मैं शादी नहीं करूंगी। सुन, अगर शादी इतना ही नेगेटिव होता तो इस दुनिया में इतने सारे शादीशुदा लोग कैसे होते, बता। सोच एक बार। दीदी, जो मुझे सबसे ज्यादा पैसे देंगे तुम उसी से शादी करना। और ये है एक और बदमाश, हर चीज में अपना टांग लड़ाता है। ए, नीचे आ तू। ओए बदमाश, उस दिन उस आदमी ने पॉकेट से निकाल के तुझे कुछ दिया था ना? चॉकलेट खाने के पैसे। ऐसा क्या? अचानक तुझे क्यों देंगे? ये सब तुम नहीं समझोगी। बदमाश कहीं का। तो तुझे लड़का कैसा लगा? हाँ, ठीक ठाक ही है वो, पर थोड़ा बुद्धू है। ठीक है, शादी के बाद तुझे कुछ टेक्निक सिखा दूंगी। कैसी टेक्निक? पहले दिन से उसे अपने वश में कर लेना। बाप रे, और वो मैं कैसे करूँ बता? प्यार तो करेगी ही, जरूरत पड़े तो मारेगी भी। और देखना तुम्हारे ससुराल वाले तुम दोनों के मामले में इंटरफेयर ना करे, समझी? और कुछ? अपने पति के पैसे का हिसाब तू रखेगी। कहाँ जा रहा है, कितना खर्च कर रहा है, सब कुछ। अच्छा एक बात बता, तुझे शादी के बारे में इतनी सारी बातें कैसे पता? और तुझे ये सिखाया किसने? मम्मी से सीखी हूँ। बचपन से आज तक मैं यही देखती आई हूँ कि पापा को जो भी चाहिए वो मम्मी से मांगते रहते हैं। समझ गई। भाई, शादी की पहली रात को बिल्ली मारना पड़ता है। बिल्ली? बिल्ली कहाँ से मिलेगी? मेरे घर पे तो बिल्ली नहीं है। अरे बेवकूफ, ये बिल्ली वो बिल्ली नहीं है, ये है बीवी वाली बिल्ली। अरे शादी की रात में बीवी मार के मुझे जेल नहीं जाना। और मतलब बीवी को मारना ही क्यों है? उफ गधे, तू कुछ भी समझ नहीं रहा है। ये मारना वो नहीं होता है, मतलब तुझे पहली रात को ये साबित करना है कि यू आर द बॉस, तू इस फैमिली का राजा है। ओह अच्छा, तो फिर ठीक है। लेकिन मतलब ये प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना होगा? अब मान ले तू अपनी बीवी से अपने हाथ पैर दबवाएगा, शरबत बना के लाने को कहेगा, बस ऐसा ही करना है। वाह, बढ़िया बोला है तू। मच्छरदानी वो लगाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मच्छरदानी लगाने कहूँगा। और इसके अलावा ये मोजे है ना, जूते पहनते वक्त मोजे नहीं मिलते, ये सब ठीक करना पड़ेगा। बिल्कुल, मच्छरदानी भी टंगवाएगा और भी ऐसे जितने सारे एक्टिविटीज हैं ये सब अपनी बीवी से करवाएगा। उससे ही साबित हो जाएगा कि यू आर द बॉस एंड दैट्स फाइनल। डन डन। अरे अरे अरे, तुम मेरे पैर क्यों छू रहे हो? भैया अगले महीने त्योहार है। त्योहार? त्योहार तो बहुत दूर है। आप भी ना भैया, हमारे यहाँ त्योहार तो लगे ही रहते हैं।
और ऐसा भी हो सकता है मैं उस वक्त नाना जी के घर रहूंगा, तब मैं आपको कहाँ मिलूंगा? ओह, समझ गया। ठीक है, रख लो। खुश? अरे थैंक यू तो बोल के जाओ। थैंक यू सो मच भैया। जाओ। भाई ये लड़का ना बड़ा होके पक्का बिजनेसमैन बनेगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो सुभान मैं चला। ठीक है। मतलब कोई और आने वाला है क्या? मुझे क्या पता। नहीं मतलब वो मच्छर है, दरवाजा बंद कर देता हूँ। पहली रात को बिल्ली मारनी होगी, तभी पूरी लाइफ कंट्रोल में रहेगी। मुझे पानी चाहिए। हाँ? पानी चाहिए। पानी? अब हाँ हाँ। और सुनो, हाँ? जब जा ही रहे हो फ्रिज से ठंडा पानी लेते आना। मैं ठंडा पानी ही पीती हूँ। ठीक है, ओके। अभी से बता दिया ताकि तुम्हें याद रहे। ओके। अच्छा और सुनो, हाँ? यहाँ बहुत मच्छर है। इतने मच्छर में मैं नहीं सो पाऊंगी। मच्छरदानी लगाने का बंदोबस्त करो। मैं? हाँ, मुंह क्या देख रहे हो? जाओ। हाँ जल्दी बंदोबस्त करो। हाँ ओके, ठीक है। जल्दी। अरे बिल्ली कैसे मारूं? बिल्ली ने ही मुझे नोच डाला। जैसे ही देखा वो मुझे कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, मैंने तुरंत ऑर्डर देना शुरू कर दिया। तो ना बिल्कुल नहीं बदली। सुहाग रात के दिन तूने सब कुछ करवाया पति से और तुझे बिल्कुल अफसोस नहीं है। हाँ, तो और क्या करती? देखा बोलने का लहजा बदलकर मुझे डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा था। मैंने भी सोचा हाँ, ये तो मैं नहीं होने दे सकती। शादी तो नहीं करनी थी तुझको, तो अब बता शादीशुदा जिंदगी कैसा लग रहा है? मम्मी पापा को छोड़कर यहाँ आ गई हूँ, इसीलिए बुरा लग रहा है। लेकिन मेरा पति बहुत अच्छा है, बहुत केयरिंग है। मैं दुआ करती हूँ जितनी जल्दी हो सके तू इस शादी में एडजस्ट कर ले। दुआ करना। और सुन, तेरी सास कैसी है? ज्यादा भाव मत देना, मौका मिलते ही वो तेरे सर पे चढ़ जाएगी। ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रही है? मेरी सासू माँ बहुत अच्छी इंसान है। अच्छा, हर रात तो अपने पति से मसाज करवाती है तो? तेरा दिमाग तो बिल्कुल खराब हो गया है। ये तो क्या कह रही है? तू तो सती सावित्री हो गई है। ये सब नौटंकी अब छोड़ और हर रात पति से 4 से 5 मिनट मसाज करवा लेना। ऐसे ही डोमिनेट करना पड़ता है, समझी? प्यार करके भी तो डोमिनेट किया जा सकता है, क्यों है ना? वो सब किताब की बातें हैं, असली जिंदगी कुछ और है। मर्द होते हैं बंदर की तरह, हाइपर एक्टिव। तो जितना मौका देगी वो उतना ही सर पे चढ़ जाएगा। मुझे लगता है वो ऐसा लड़का है ही नहीं। क्या बताऊं, मर्द जात को तू नहीं जानती। कुछ और कहेगा और कुछ और करेगा और तू सोच भी नहीं पाएगी। तू भी ना कुछ क्या भी बात कहती है? रहती। दोनों दोस्त छत पे क्या कर रहे थे? पापा कैसे है पापा? बढ़िया हूँ बेटी, बहुत खुश हूँ। तू कैसी है? अंकल कैसे हैं आप? हाँ बेटी, मैं भी अच्छा हूँ। तुम्हारे घर में सब ठीक ठाक है ना? जी अंकल, सब ठीक है। अच्छा सुन, अभी मैं चलती हूँ। अच्छा, फिर जरूर आना। हाँ तू भी चले आना। आती हूँ अंकल। हाँ फिर जरूर आना बेटी। पापा चलिए रूम में जाकर बैठते हैं। हाँ वो तो हम जाएंगे ही, लेकिन यहाँ भी उतना बुरा नहीं लग रहा है। ओपन स्पेस है, बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी भाई सब कैसे हैं? भाई ठीक से पढ़ाई कर रहा है ना? वो और पढ़ाई, पूरा दिन शरारत करता फिरता है। पता है स्कूल भी नहीं जाना चाहता। भाई पता नहीं कब समझेगा। आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? अच्छा है, सब कुछ ठीक है। बस तेरे चले आने के बाद घर बहुत सूना सूना सा लगता है। और नाटक मत कीजिए, मुझे पता है आप मुझसे ज्यादा भाई से प्यार करते हैं। बेटी, दरअसल माँ बाप के लिए हर एक संतान एक से होते हैं, वो तो बाद में समझेगी। अच्छा, हमारे दामाद जी कैसे हैं? ठीक है पापा। वो बहुत ही अच्छा लड़का है। बहुत अच्छा है, पर थोड़ा बेवकूफ है। वो और बेवकूफ? क्या बात कर रही है? वो तो बहुत स्मार्ट है। हाँ स्मार्ट है। एक काम भी ढंग से नहीं कर पाता, सब कुछ मुझे सिखाना पड़ता है। बड़ा आया स्मार्ट। बेटी, दरअसल अच्छे लड़के ऐसे ही होते हैं।
और वो सब कुछ कर सकता है, और वो शायद तेरे ऊपर डिपेंडेंसी शो करके तुझे ऑनर कर रहा है। आप तो मेरे सामने उसी की वकालत कर रहे हैं। नहीं बेटी, दरअसल वो बहुत ही अच्छा लड़का है। वो वक्त आने पर तू समझ जाएगी। समझ गई, आप और मत समझाइए। चलिए अंदर जाकर बैठते हैं, आपको कुछ अच्छा बनाकर खिलाती हूँ। हाँ चल। कितने दिन हो गए तेरे हाथ का बनाया हुआ खाना नहीं खाया। दरअसल क्या बात है पता है, कोई ना ये समझ ही नहीं पाया कि मुझे खाने में क्या पसंद है। चलिए हाँ चल। अंदर चलकर बैठते हैं। पता है पापा, आपको कितना कुछ बताना बाकी है। डरपोक कहीं का। जो लड़के माँ के पल्लू से बंधे रहते हैं वो ऐसे ही होते हैं। अच्छा। और जो लड़के बीवी के पल्लू से बंधे होते हैं वो बहुत हिम्मत वाले होते हैं। ऐसा कोई है जो सारी जिंदगी बीवी का पल्लू पकड़ कर रहता है? किसी और के बारे में मुझे थोड़ी ही पता है। मैं अपनी बात कर सकता हूँ कि मुझे अपनी बीवी के अलावा कुछ नहीं दिखता। तुम मुझसे सच में प्यार करते हो या फिर ये धोखा है? शायद तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हो, इसीलिए हर दिन तुम्हारे लिए मेरा प्यार बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। रहने दो, तुम्हें और प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है। अंदर चलो, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट चाट बनाया है। उफ, तुम्हें पता है ये चाट और तुम दोनों ही इररेजिस्टिबल हो। चलो चलो। तुम हर बार इतनी परफेक्ट चाट कैसे बना लेती हो? हर बार, मतलब मिर्च परफेक्ट, मसाला परफेक्ट, इतना परफेक्ट कैसे हो तुम? अच्छा, तुम्हें बहुत बुरा लगता होगा है ना? तुम्हारी बीवी दिखने में सुंदर नहीं है। क्या? मेरी बीवी खूबसूरत नहीं है? हाँ बिल्कुल, बहुत बुरा लगता है। मेरे दर्द तुम्हें कैसे बताऊं मैं? सोचता रहता हूँ कि मेरी बीवी थोड़ी बदसूरत भी तो हो सकती थी, तब मुझे घर लौटने की इतनी जल्दी नहीं होती। इसका मतलब मैं कितनी सुंदर दिखती हूँ उसके ऊपर डिपेंड करेगा तुम कितना प्यार करोगे। मैंने तुम्हें ये कब बताया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते? अरे मेरा प्यार खत्म है और कुछ बचा ही नहीं है। जितना प्यार मेरे अंदर था सब कुछ देके मैं भिखारी बन चुका हूँ, बिल्कुल बर्बाद हो चुका हूँ मैं। ऐसा है? सुनो, प्यार करके कभी कोई बर्बाद नहीं होता। इंसान बर्बाद तब होता है जब उसे प्यार नहीं मिलता। अच्छी बात है। अच्छा तुम सच सच बताओ तो, क्या तुम खुश हो? मतलब मैं क्या तुम्हें खुश रख पा रही हूँ? बस इतना कह सकता हूँ कि इतने दिनों में खुशी एक पल के लिए भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। सिंदबाद की भूत की तरह बिल्कुल सर पे बैठा हुआ है। हाँ पता है, बहुत इरिटेटिंग है ये। तुम बहुत बदमाश हो। हाँ बिल्कुल। तुम्हें याद है जब तुम मुझसे पहली बार मिलने आए थे तुम कितने नर्वस थे? मैं नर्वस था? हाँ। नहीं। और नहीं तो क्या? बिल्कुल नहीं, मैं तो बिल्कुल एकदम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, फुल चौड़ में था। मैं सीधा बैठा था और तुम भी तो वहाँ नादान शांत लड़की की तरह बैठी थी। तुमने तो पूरी सिचुएशन ही बदल दी। तुम्हें तो झूठ बोलने की आदत नहीं थी, अब तुम झूठ बोलना भी सीख गए। सुनो, कभी कभी ये सच झूठ सब कुछ एकदम रिलेटिव बन जाता है। तुम चाय पियोगी? रुको, आज मैं चाय बना। अरे नहीं रुको। क्या? शुक्रिया, तुम्हें चाय बनाने की जरूरत नहीं। तुम्हारे हाथों की बनी हुई चाय पीने की किस्मत अभी तक नहीं हुई। तुम खाओ चुपचाप, मैं बना कर लाती हूँ। अरे यकीन नहीं है? मसाला टी, समझ में आया? लौंग, दालचीनी और इलायची। जैसे तुम्हारी ये चाट परफेक्ट है, कभी मेरे हाथ का चाय पी के देखो, तुम्हें समझ में आएगा कि कितनी बढ़िया चाय बनाता हूँ मैं।
ये रहा तुम्हारे सामान, दरवाजा बंद कर दो। और पहले तुम ये देखो कितनी बड़ी मछली खरीदा है मैंने। हाँ, अब बिल्कुल फ्रेश है, एकदम नदी का है। आज सुबह ही नदी से फ्रेश लाया गया है। मछलियों के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता तुम्हें? दुकानदार ने बताया, मुझे थोड़ी पता है, लेकिन मछली फ्रेश है ये देख के ही पता चलता है, समझे? जरा दिखाओ मुझे। लेकिन कौन से नदी से आया है ये पता नहीं है मुझे, कहीं से भी हो सकता है, गंगा यमुना। क्या तुम में दिमाग कब आएगा बताओ तो? सड़ी हुई मछली लाए हो। क्या कह रही हो? दिखाओ। देखो बदबू आ रही है, कुछ नहीं आता तुम्हें। मछली शायद तुम्हारी तरह गुस्सैल है। देखो ना, इतने कम टाइम में ही तुम्हारी तरह गुस्सा करके सड़ गई है। मैं अभी जाके दुकानदार को सबक सिखाता हूँ, साला मुझे चूना लगाता है। अरे क्या कर रही है? मैं लंच कर रही थी। मतलब अजीब बात कर रही है। इसमें क्या अजीब है? तुझे दिख नहीं रहा था मैं क्या कर रही थी? अच्छा पापा सॉरी। अच्छा एक फनी चीज हुआ है पता है? क्या फनी चीज है? अरे वो मेरी कजिन है ना लवली। हाँ, उसकी तो शादी हो गई थी ना? हाँ, वो झगड़ा करके मायके चली आई है। क्यों? उसके साथ क्या हुआ? हस्बैंड के साथ झगड़ा की है। उसकी हस्बैंड कराटे लेता है और ये लेके दोनों में झगड़ा हुआ है, और उसका हस्बैंड कहता है वो कराटे नहीं लेता है। ये लेके दोनों में झगड़ा लड़ाई और बस वो चली आई मायके। तब तो बहुत बड़ी मुसीबत है। हाँ और क्या बताऊँ, तुम दोनों में ऐसा कुछ नहीं है तो? अरे नहीं, मैं अपने वाले को लेकर भी ना परेशान हूँ। इतना बेवकूफ है ना, कुछ भी नहीं समझता। तो फिर क्या? लेकिन तेरा पति तो अच्छा नौकरी करता है ना, और पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। वो सब तो ठीक है। पता है एक दिन उसने क्या किया था? क्या किया? वो कह रहा था शादी के बाद से मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा, सब कुछ जैसे बिखर सा गया है। बता कैसा लगेगा? तेरे प्यार में तेरा पति पूरा पागल हो गया है। ऐसा मत बोल, मुझे लगता है वो थोड़ा भोला भाला सा है, पर कभी कभार हद कर देता है। कल रात को पता है मुझे मच्छर काट रहे थे, तब कह रहा था मच्छर को मुझे काटने नहीं देगा। उसके बाद मस्कीटो का रैकेट लेके पूरे रूम में घूम रहा था। पता है मेरा टीवी टूटते टूटते बचा। बाप रे, क्या कह रही है? और मत पूछ, परसों क्या हुआ था पता है? भाड़ा ले जाना भूल गए थे। थोड़ी देर बाद फोन करके बोलते हैं निशा तुम ऑटो वाले को 50 रुपए ऑनलाइन कर सकती हो। अच्छा तू ही बता, भाड़ा कोई ऑनलाइन करता है क्या? मैं इस पागल को लेकर कैसे घर बसाऊं? और क्या करता है बता? अगर तेरे जीजू के बारे में मैंने बोलना शुरू किया ना तो खत्म नहीं होगा। एक दिन नींद में बोल रहा था मैं बिल्ली के गले में घंटी नहीं बांध पाया, पता नहीं अब क्या होगा। जब मैंने सुबह पूछा ये सब क्या कह रहे थे, मुझे कह रहा था मुझे ना बहुत शौक है, मैं एक बिल्ली पालूंगा और बिल्ली के गले में घंटा बांधूंगा। बताओ ये पागलपन नहीं है तो और क्या है? वही तो देख रही हूँ, तेरे पति का दिमाग पूरा खराब हो गया है। पूरा क्या, उसके पास तो दिमाग ही नहीं बचा। मुझे नहीं लगता मैं इस आदमी के साथ रह पाऊंगी। सुबह सुबह घर आकर कहता है मैं तुम्हारे लिए एक बड़ी मछली लेकर आया हूँ। जब मैंने देखा तो वो मछली सड़ी हुई थी। सोच मुझे कैसा लगा होगा, कितनी बदबू आ रही थी। डांट लगाई उसे और वो दौड़ कर गया बाजार। और क्या, तू भी अपनी मायके चली आ, लवली के जैसा। नहीं, अपने पति को छोड़कर मैं एक दिन भी नहीं रह सकती। अरे बाप रे, प्यार उभर रहा है। प्यार नहीं है, पर मुझे लगता है कि वो ना मुझ पर बिल्कुल डिपेंडेंट हो गया है, और मैं चाहती हूँ ये डिपेंडेंसी हमेशा बरकरार रहे। याद रखना, तेरा पति बहुत अच्छा इंसान है, और तेरा पति तेरे ऊपर इतना डिपेंडेंट है, इसको मिसयूज मत करना। हम लोग ज्यादातर यही गलती करते हैं। सही कहा तूने, पर मुझे क्या लगता है पता है, डिपेंडेंट होना दरअसल कोई कमजोरी नहीं है। मुझे लगता है ये प्यार करने का ही तरीका है। अच्छा बहुत बातें हो गई, चल नीचे चल। ठीक है। बच्चों की तरह गेम खेलने की आदत नहीं जाएगी ना तुम्हारी? अरे ये तो तुम गलत कह दिया। देखो
कुछ कुछ चीजें बच्चों के लिए बनते जरूर हैं, लेकिन इनके मेन कस्टमर बन जाते हैं हम बड़े, समझी? इश, हमेशा जवाब तैयार रहता है ना? अच्छा, तुम्हें कभी ये नहीं लगता तुम सारा दिन गेम खेलते हो, मुझे नहीं लगता होगा तुम इग्नोर कर रहे हो? अरे क्या कह रही हो तुम? मैं तुम्हें इग्नोर कर सकता हूँ भला? तुम्हारी वजह से मैं ऑफिस में ठीक से काम नहीं कर पाता हूँ। हमेशा मेरे दिमाग में तुम घूमती रहती हो। मैं ये सोच में पड़ जाता हूँ कि तुम अकेले घर पे क्या कर रही हो। शायद मेरी जॉब चली जाए तुम्हारी वजह से। इश, समय आने दो, सब पता चल जाएगा। मैं भी देखती हूँ तुम मेरे साथ कितने दिन रहते हो। सुनो, एक वक्त था जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा ये सोच के परेशान था, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ बूढ़े होने में भी मुझे कोई हर्ज नहीं है। तुम मेरे लिए पान बनाओगी और मैं जिंदगी भर जम के चबा के खाऊंगा। शादी के बाद ना सब ऐसी मीठी मीठी बातें करते हैं, समझे? हकीकत बहुत मुश्किल है। देखना, जब मैं जिंदगी के आखिरी दिन गिन रहा हूँगा ना, मैं तब भी तुम्हें यही कहने वाला हूँ। ऐसी उल्टी सीधी बातें मत किया करो। अरे उल्टी सीधी कहाँ? क्या हुआ? कुछ नहीं। सिर दुख रहा है? नहीं। चक्कर आ रहा है? देखो, मैं नहीं चाहती मैं तुम्हें कभी छोड़कर जाऊं। अरे मैं तो बस... अरे क्या हुआ तुम्हें? निशा, क्या हुआ है? अरे बताओ क्या हुआ? निशा, अरे निशा, 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 निशा आंखें खोलो। बहुत सारे टेस्ट करके देखा है, प्रॉब्लम दरअसल उसके ब्रेन में है। मतलब उसे ब्रेन ट्यूमर है। क्या बात है? क्या हुआ है तुम्हें? मुझे बहुत अकेला महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं बचा मेरी जिंदगी में। इसीलिए तो कहा था मैंने, मेरे साथ मत रहो। खुद भी खुश रहते और मुझे भी खुश रहने देते। अगर मुझसे शादी नहीं होती तो तुम सच में खुश रहते। बिल्कुल। तुम्हें पागलों की तरह प्यार करके मुझे सुकून नहीं मिल रहा, क्योंकि मुझे पता है मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हो रही है। प्यार कभी तकलीफ देती है भला? देता है, वही सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। जैसे प्यार ना मिलने से तकलीफ होती है,
प्यार को खो देने से उससे ज्यादा तकलीफ पहुंचती है। तो फिर मुझे भी अपने साथ जर्मनी ले चलो। मैं इतनी दूर से अकेला ऐसे, मैं तुम्हारे बिना ऐसे सांस नहीं ले सकता मैम। इस बारे में पहले भी बात हो चुकी है। मैं तुम्हें अपने साथ जर्मनी नहीं ले जा पाऊंगी। निशा प्लीज। समझने की कोशिश करो, मेरी पैकिंग भी बाकी है। निशा प्लीज, मेरी बात तो सुनो निशा। जब मैं अपने आप में नहीं रहता, तब आसमान नीचे उतर के ढलती चांद का रोशनी बिखेरता है। जब मैं अपने आप में नहीं रहता, तब जुगनू निकल पड़ता है अपने शरीर की रोशनी को फैलाते हुए। जब मैं अपने आप में नहीं रहता, तो बत्तख अपने पंखों पर कोहरे के साथ सर्दियों के पानी में तैरती है। इसलिए कभी कभी मैं अपना होता हूँ और कभी कभी मैं अपना नहीं, सिर्फ बारिश और हवा की। मुंह क्या देख रहे हो? जाओ। हाँ ठीक। जल्दी इंतजाम करो। तुम में दिमाग कब आएगा बताओ तो? सड़ी हुई मछली लेकर आए हो। प्रॉब्लम दरअसल उसके ब्रेन में है, मतलब उसे ब्रेन ट्यूमर है। याद है शादी के कुछ दिन बाद तुम नदी के पास मुझे घुमाने लेकर गए थे? हम बोटिंग कर रहे थे। हाँ, तुम सही सलामत लौट आओ, मैं तुम्हें फिर से लेके जाऊंगा। अच्छा एक बात बताओ तो, तुम फ्रेश मछली क्यों नहीं लाते? शादी के बाद जब तुम बाजार करके लेके आते थे, मुझे बहुत हंसी आती थी। इसीलिए अब मछली खरीदता भी नहीं। सब डिपार्टमेंट तुम्हारे हवाले करके बहुत खुश हूं मैं। अच्छा मैं ठीक हो गई तो तुम मुझे क्या गिफ्ट दोगे? क्या चाहिए तुम्हें बताओ। मेरा सब कुछ तो तुम्हारे पास ही है। मुझे मेरी जिंदगी से कुछ नहीं चाहिए सिवाय तुम्हारे। तुम सही सलामत लौट आओ, इतना चाहता हूं। सुबह हो गई है।
काश मैं इस रात को हमेशा हमेशा के लिए रोक पाती। हमारे प्यार में क्या कमी रह गई थी? ऐसा क्यों हुआ बताओ? मुझे किसी चीज से शिकायत नहीं, मुझे बस एक ही अफसोस है, मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ झेलनी पड़ रही है। मुझे कमजोर बना रहे हो तुम। अगर तुम ऐसे ही उदास रहोगे तो मुझे जाने में बहुत तकलीफ होगी। और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं हर पल मरता जा रहा हूं। मैं खत्म होता जा रहा हूं। वही तो कह रही थी, जो भी हो तुम मुझसे एक वादा करो, मेरे मरने के बाद तुम एक खूबसूरत लड़की से शादी करोगे, उससे बहुत प्यार करोगे, लेकिन याद रखना इस दुनिया में तुम्हें मुझसे ज्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता। प्लीज प्लीज मुझे तुम्हारे साथ ले चलो, प्लीज, आई एम बेगिंग यू। तुम मेरे साथ जर्मनी नहीं जाओगे, तुम मुझसे मिलने के लिए हॉस्पिटल भी नहीं जाओगे। अगर मैं डिसेबल हो जाती हूँ फिर भी तुम मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं रखोगे। ऐसा सस्ता ड्रामा बंद करो प्लीज। अच्छा, सब कुछ सस्ता है? हाँ, चांदनी रात में कविता सुनाना, ऑफिस से दौड़ के तुम्हारे लिए घर आना, हाथ में हाथ रख के पहाड़ देखना, सूरज की पहली रोशनी देखना, तुम्हें छोड़कर एक पल के लिए भी ना जी पाना, सब सस्ता है, सब ड्रामा है। अब मैं चलती हूँ। अगर मैं लौट आई सिर्फ तभी हमारी मुलाकात होगी। अगर मैं मर गई तो फिर याद रखना मैं आखिरी सांस तक सिर्फ तुम्हें ही याद कर रही थी।
निशा, निशा। अंधेरे के बाद रोशनी जरूर आएगी, ये दुनिया का दस्तूर है, लेकिन बिछड़ने के बाद मिलना होगा ही, ये दस्तूर क्यों नहीं है?